हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर जो कि टैलेंट सीरीज की सीसीई पैटर्न की बुक है, उसका पहला चैप्टर सेंटेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में इस लेसन में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। A group of words that makes complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है उसे वाक्य कहा जाता है। A sentence always begin with a capital letter. वाक्य हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। मतलब कभी भी कोई सेंटेंस जो बनाते हैं उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी भाषा में किसी बात को बोलने या लिखने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है, अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो आपके बात के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट कर सके। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes a statement or assertion is called as a declarative or assertive sentence. वाक्य जो एक बयान या अभिकथन करता है उसे हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। माई मदर मेक्स डेलीशियस स्वीट्स। मेरी माँ स्वादिष्ट मिठाई बनाती है। द स्कूल बिगिनस एट 9 AM। स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू होता है। ये था बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखे हम। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो एक प्रश्न पूछता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? डू वी नीड टू गो देयर? क्या हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी? क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ के हैं? बच्चों, इस सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह आप सीखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। वाक्य जो एक आदेश या एक अनुरोध को व्यक्त करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे, कुंदन शट द डोर। कुंदन दरवाज़ा बंद करो। इसमें देखिए बच्चों कमांड दिया जा रहा है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सुपीरियर। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी ला कर दें। प्लीज़ गिव मी माई पेन। कृपया मेरी कलम दें। बच्चों, इस सारे एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है? या तो कमांड का पता चल रहा है या तो हमें रिक्वेस्ट का पता चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा पढ़ते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो कुछ मजबूत या अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। यह गुलाब कितना सुंदर है। ओ इट इज़ टू हॉट टुडे। ओ आज बहुत गर्मी है। अल्लास द डॉग डाइड एस्टरडे। अफसोस कल कुत्ते की मौत हो गई। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे हमने मैच जीत लिया। देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है? एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग के बारे में पता चल रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे। फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं मुहावरा। अ फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेजेस शब्दों का एक समूह है जो समझ में आता है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है। फ्रेजेस आर
ऑफ डिफरेंट काइंड, फ्रेजेज विभिन्न प्रकार के होता है, फ्रेजेज मतलब होता है वाक्यांश। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर, कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पहला फ्रेजेज है हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है बच्चों, नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट ऑलवेज एक्ट एज अ नाउन। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के साथ वाक्य का एक हिस्सा है और यह हमेशा नाउन के रूप में कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय लाइक टू ईट मैंगोज। ठीक है बच्चों, लड़कों को आम खाना पसंद होता है। इन दिस सेंटेंस, लाइक इज द वर्ब एंड टू ईट मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। लाइक इस सेंटेंस में, इस वाक्य में लाइक वर्ब है और आम को खाना वर्ब की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दस टू ईट मैंगोज फंक्शन एज नाउन हेयर। इस प्रकार यहाँ नाउन के रूप में आम के खाने के लिए किया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर एम इज टू विन मैचेज। हमारा उद्देश्य मैच जीतना है। देखो बच्चों, रेड में लिखा हुआ है टू विन मैचेज, ये क्या है? नाउन फ्रेजेज है। ठीक है, शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, वह कुछ खाने की इच्छा करती है। टू हैव सम फूड जो है ये नाउन फ्रेजेज है बच्चों। ठीक है, और इससे सेंटेंस बनाया गया है। वी लव टू बी हॉनेस्ट, हमें ईमानदार रहना पसंद है। टू बी हॉनेस्ट यहाँ क्या है? हमारा नाउन फ्रेजेज है। द क्यूनिंग लीडर लव टू चीट पीपल, चालाक नेता लोगों को धोखा देना पसंद करते हैं। टू चीट पीपल यहाँ क्या है? नाउन फ्रेजेज है। इसी तरह हम दूसरा पढ़ते हैं बच्चों एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में कि एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होता है। चलिए सीखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव का कार्य करता है उसे एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, निशा एक बुद्धिमान लड़की है। इसी को देखिए बच्चों एडजेक्टिव फ्रेजेस में कैसे किया गया है। निशा इज द गर्ल विथ इंटेलिजेंस, निशा बुद्धि वाली लड़की है। विथ इंटेलिजेंस यहाँ जो है वो एडजेक्टिव फ्रेजेस है। माई मदर वियर्स अ गोल्डन नेकलेस, मेरी माँ एक सुनहरा हार पहनती है। मतलब माई मदर वियर्स अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ मेड ऑफ गोल्ड जो है एडजेक्टिव फ्रेजेज है। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी है मेरी माँ सोने से बना हार पहनती है। बिल गेट्स इज अ वेल्दी मैन, बिल गेट्स एक धनी व्यक्ति हैं। बिल गेट्स इज अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ, बिल गेट्स बड़ी दौलत वाले शख्स हैं। मतलब विथ ग्रेट वेल्थ जो है यहाँ आपका एडजेक्टिव फ्रेजेज है। देयर इज अ ब्लू जैकाल, एक नीला सियार है। देयर इज अ जैकाल विथ ब्लू स्किन, नीली त्वचा के साथ एक सियार है। इन पार्ट ए ऑफ every example given above a single word describe the person or thing। देखो बच्चों ऊपर दिए गए सभी उदाहरण में देखो बच्चों ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी में 2 लिखा हुआ है, ए में A1 और फिर 2 लिखा हुआ है। ये जो ए हैं ऐसे एक शब्द व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है। ठीक है, इन पार्ट बी ऑफ एवरी एग्जाम्पल, इन पार्ट ऑफ बी ऑफ एवरी एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ वर्ड डज द वर्क ऑफ द एडवर्ब। सभी उदाहरण के भाग बी, जो एग्जाम्पल बी दिए हुए हैं, शब्दों का एक समूह है जो कि किसको दर्शाता है, किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। शब्दों का यह समूह किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है और इसे ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। अब सीखते हैं बच्चों एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज विच एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज
जो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण की तरह काम करता है उसे क्या कहते हैं? एक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं ही टॉक वाइसली, उसने समझदारी से बात की। ही टॉक इन अ वाइस मैनर, उसने समझदारी से बात की। सचिन प्लेड नाइसली एट सिडनी, सचिन ने सिडनी में अच्छा प्रदर्शन किया। सचिन प्लेड इन अ वेरी नाइस स्टाइल एट सिडनी, सचिन सिडनी में बहुत अच्छे अंदाज में खेले। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। दे फॉट इन अ ब्रेव मैनर, वे एक बहादुर तरीके से लड़े। वी रैन फास्ट, हम तेजी से भागे। वी रैन इन अ फास्ट पेस, हम तेज गति से भागे। बच्चों इसमें आगे थोड़ा पढ़ते हैं, अभी ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है। इन पार्ट ए ऑफ एवरी एग्जाम्पल गिवन एबव एन एडवर्ब हेल्प टू इलस्ट्रेट द वर्ब, ऊपर दिए गए प्रत्येक एग्जाम्पल के भाग ए में एडवर्ब को दर्शाने में मदद करता है। इन पार्ट ऑफ बी एवरी एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ वर्ड डज द वर्क ऑफ द एडवर्ब, प्रत्येक एग्जाम्पल के भाग बी में शब्दों का एक समूह एडवर्ब का काम करता है। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवर्ब एंड आर नोन एज एडवर्ब फ्रेजेस, शब्दों के ये समूह एडवर्ब का काम करते हैं और इन्हें एडवर्ब फ्रेज के रूप में जाना जाता है। स्टडी द टेबल बिलो एंड नोट द पैटर्न, नीचे दी गई तालिका जो टेबल बनाया गया है इसका अध्ययन करते हैं, अब पैटर्न पे ध्यान देते हैं। एडवर्ब एक तरफ लिखा गया है और दूसरे तरफ एडवर्ब फ्रेजेस लिखा गया है। पोलाइटली लिखा है जैसे विनती भाव से, तो एडवर्ब फ्रेजेस इसका होता है इन अ पोलाइट मैनर, विनम्र तरीके से। एडवर्ब ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। एडवर्ब फ्रेजेस को इसमें कहते हैं इन अ ब्यूटीफुल मैनर, एक सुंदर तरीके से। ब्रेवरी, वीरता से। इन अ ब्रेव मैनर, एक बहादुर तरीके से, ये एडवर्ब फ्रेजेस हो गया। हेयर, यहाँ। ऑन दिस स्पॉट, इस मौके पर, ये हो गया आपका क्या? एडवर्ब फ्रेजेस हो गया। बच्चों आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बच्चों ये आपके एक्सरसाइज हैं, इस एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व करते हैं खुद से तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपके इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके भी दे देंगे, या तो हम आपको इसे सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। आप इसे पहले अपने खुद कोशिश करिए कि आप कितना इससे सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद जब हम आपको इसका सॉल्यूशन भेजेंगे तो आप मैच कर लीजिएगा कि कितना सही है। बच्चे आप जब तक इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, इसलिए आप प्लीज़ इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।